घोषित किए जाएंगे। भोपाल, बालाघाट, जबलपुर, शहडोल के साथ अन्य सीटों के प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाएंगे। 10 प्रत्याशी कांग्रेस घोषित कर चुकी है। खजुराहो सीट समझौते के तहत सपा को दे दी गई है। अन्य सीटों के प्रत्याशी भी शाम तक घोषित हो जाएंगे। पार्टी कुछ सीटों पर विधायक और कुछ पर पूर्व विधायकों को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। इंदौर, भोपाल, दमोह, सागर समेत कुछ सीटों पर नए चेहरे भी दिए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की बची हुई 5 सीटों पर मंथन होगा। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में चर्चा होगी। तो खजुराहो सीट कांग्रेस पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी को दे दी गई है। इंडिया गठबंधन के तहत जो सीट शेयरिंग की गई उसके तहत समाजवादी पार्टी को खजुराहो की सीट दे दी गई है। तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 28 पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और बाकी एक सीट पर समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस की आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में होने वाली है। जो बाकी बची सीटें हैं उन पर भी नाम घोषित हो सकते हैं। आज बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा की बची हुई 5 सीटों पर आज की बैठक में मंथन होगा, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक के बाद बची हुई 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। अन्य सीटों के प्रत्याशी भी शाम तक घोषित हो जाएंगे। कुछ सीटों पर विधायक और कुछ पर पूर्व विधायकों को चुनाव लड़ाए जाने की तैयारी इस बार कांग्रेस की है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता वैभव गुप्ता मेरे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। वैभव, क्या अपडेट है आज की बैठक को लेकर? लगातार मंथन चल रहा है पार्टी में, लेकिन समय बहुत ज्यादा लग चुका है और अब भी मंथन चल रहा है। क्या लग रहा है कि आज की बैठक के बाद घोषणा हो जाएगी नामों की? अंशिका, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि समय बहुत कम बचा है और समय तेजी से खत्म हो रहा है, जैसा कि आपने भी कहा। और इस बात को कांग्रेस को भी अंशिका समझना होगा कि जितना कम समय आप प्रत्याशी को देंगे तो वो उतने कम समय का उपयोग कर पाएगा, वोटर्स के बीच में पहुंच पाएगा। और जिन गारंटियों की बात की जा रही है, जिस न्याय की बात कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, वो उस न्याय की बात को कम से कम कर पाएगा। उससे कहीं ना कहीं खामियाजा कांग्रेस को ही लोकसभा चुनाव के जब परिणाम होंगे, हम देखेंगे कांग्रेस परिणाम के अनुसार उसमें वोटिंग जो शेयरिंग होता है, वोट परसेंटेज होता है, वो भी कम होगा। लेकिन आज ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस का जो इंतजार है वो खत्म हो सकता है। मध्य प्रदेश के जो प्रत्याशी इंतजार कर रहे थे, हम जो पहले चरण की सीटों की बात करें, वहां पर भी कांग्रेस अब तक प्रत्याशी सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि आज ये जो सस्पेंस है जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है, आज से खत्म हो सकता है। सीईसी की बैठक होगी, मध्य प्रदेश के जो प्रत्याशी चयन है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। हालांकि जो अंदरूनी खबर अंशिका वो यही है कि जो हाईकमान है वो नाराज है प्रदेश के नेताओं से। प्रदेश के जो बड़े नेता हैं वो लोकसभा चुनाव में लड़ना नहीं चाहते हैं, पार्टी का झंडा तो थामना चाहते हैं लेकिन पार्टी लड़ना नहीं। इसको लेकर राहुल गांधी भी अपनी प्रकट कर चुके हैं कि आखिरकार क्यों जिन नेताओं को पार्टी ने बड़ा बनाया है, उनको लोग जब पार्टी की जरूरत है तो वो क्यों चुनाव लड़ना नहीं चाहते। लेकिन वैभव, सवाल ये भी है कि ये जो दिग्गज नेता हैं आखिर ये चुनाव लड़ना क्यों नहीं चाहते, क्योंकि हाईकमान भी इसी बात पर नाराज चल रहा है। फिर सवाल यही है कि आखिरकार आप चुनाव लड़ना क्यों नहीं चाहते। या तो आप बीजेपी की रणनीति से वर्तमान विधानसभा चुनाव के परिणाम से बीजेपी ने जीती को कहा जा रहा था कि कांग्रेस का माहौल है क्या, और जिस तरीके से राम मंदिर के बाद कांग्रेस के जो नेता हैं, बड़े जो नेता हैं, वो पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम है, तो क्या इन सब चीजों से डर गए हैं या बीजेपी की रणनीति इतनी अच्छी है उसको लेकर आपको लगता है कि आप चुनाव जीत ही नहीं पाएंगे। तो कई सारे हैं, इस आप डर भी मान सकते हैं, अपना जो आत्म प्रतिष्ठा होती है उसे भी मान सकते हैं, क्योंकि अगर चुनाव आप हारते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो भी लगता है कि आप चुनाव हारे थे और इतने लाखों से हारे थे वोटों से। तो कोई भी नेता नहीं चाहता हालांकि कि राजनीति में उसके पराजय में चुनाव में यही होता है कि एक व्यक्ति जीतता है दूसरे व्यक्ति हारता है। जी बिल्कुल वैभव, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब बहुत ही ज्यादा नजदीक है। हर राजनीतिक दल के लिए एक एक दिन बहुत ही ज्यादा कीमती है, लेकिन समय जिस तरह से लग रहा है उससे कांग्रेस को नुकसान भी हो रहा है, साथ ही भाजपा को भी एक मुद्दा मिल रहा है जो चुनाव के दौरान बीजेपी की ओर से बुनाया जा सकता है कांग्रेस के खिलाफ। वैभव, आप बने रहिएगा और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ रायपुर से संवाददाता गौरव सिंह भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। गौरव, आज सीईसी की बैठक दिल्ली में होने वाली है। 5 लोकसभा सीटें जो छत्तीसगढ़ की बची हुई हैं उनको लेकर भी मंथन होगा।
कौन कौन से प्रत्याशी हैं जिनके नामों को लेकर, कौन कौन से नाम हैं जिनको लेकर चर्चाएं चल रही है प्रत्याशी के तौर पर, और साथ ही क्या आज सीईसी की बैठक के बाद लग रहा है कि नामों की घोषणा हो जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए आज तीसरा या चौथा दिन है जब लगातार सीसी की बैठक दिल्ली में हो रही है, उसके बाद भी टिकटें सामने नहीं आ पा रही है। वहीं आज यहाँ सचिन पायलट जी का दौरा भी है, वे भी आने वाले, तो हो सकता है कि आज वे सौगात लेते हुए यहाँ के प्रत्याशियों के लिए और नाम की घोषणा कर दे। आपको बता दें कि अब बस्तर से दीपक बैज का नाम सामने आ रहा है, वहीं सरगुजा से बात करें तो पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का नाम सामने आ रहा है। अब इसी तरह से मंत्रियों का नाम जो है, हारे हुए मंत्रियों का, उनका नाम इन 5 सीटों पर आगे चल रहा है। तो अभी तक नामों का संचय और पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन उम्मीद है कि आज सचिन पायलट अपने साथ ये टिकटें लेकर आए और सभी को यहाँ प्रत्याशियों की घोषणा वो यहाँ कर दे। जी बिल्कुल गौरव, सचिन पायलट को पहली बार कमान सौंपी गई है चुनाव को लेकर, और देखना होगा कि सचिन पायलट के नेतृत्व में एक तो लोकसभा चुनाव कैसे होते हैं छत्तीसगढ़ को लेकर, और दूसरा आज सीईसी की बैठक के बाद क्या प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कांग्रेस पार्टी की ओर से कर दी जाती है। वैभव और गौरव, आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बस्तर दौरा आज है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र का दौरा आज करेंगे, कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव